ई वे बिल बनाते हैं तो बिल्कुल करेक्ट वीडियो आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट ई वे बिल का चेंज डिस्कस कर रही हूँ। एप्लीकेबल कब से हो गया है? 26 दिसंबर 2022 से। और आपको कोई भी गुड्स मूव करते हुए बहुत केयरफुल रहना होता है। अगर उस पे ई वे बिल की रिक्वायरमेंट है और आप ई वे बिल के बिना अपनी गुड्स को मूव करते हो तो पॉसिबिलिटी रहती है कि आपकी गुड्स को रास्ते में सीज कर लिया जाए या फिर आप पर पेनल्टी लगा दी जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गलती आप ना करें, इसीलिए इस वीडियो में आपके साथ एक गुड्स के बारे में डिस्कशन कर रही हूं जिसे 26 दिसंबर से एग्जाम्पशन की कैटेगरी से निकालकर मैंडेशन की कैटेगरी में डाल दिया गया है। यानी पहले उसके लिए ई वे बिल बनाना मैंडेटरी नहीं था, अब मैंडेटरी कर दिया गया है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, एंड तक देखना। अच्छी लगती है मेरी वीडियोस तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studybuddy.com। यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं, इनके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। स्क्रीन पे मैंने एक रूल ओपन करा है, रूल 138, जिसमें ई वे बिल के बारे में सब कुछ लिखा है। कब ई वे बिल बनाना है, कब नहीं बनाना है, कितने डिस्टेंस पे बनाना है, किन गुड्स के लिए स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने बताया है कि ई वे बिल बनाना जरूरी नहीं है। रूल 138 का सब रूल 14 बताता है कि कुछ गुड्स के केसेस में आपको ई वे बिल नहीं बनाना। इसका जो क्लोज ए है, इसमें बताया गया है कि जो अनेक्जर में गुड्स स्पेसिफाई हैं, अगर वो ट्रांसपोर्ट करी जाए तो ई वे बिल नहीं बनाना। मैं एक बार आपको अनेक्जर पर लेकर चलती हूँ, यहीं पर नीचे दिया है। इस अनेक्जर में 8 गुड्स बताई हैं जिनके केस में ई वे बिल नहीं बनाना। पहले आपको चेंज बताना चाहूंगी, फिर मैं एंड बाद में आपको इन्हें भी एक बार गो थ्रू करा दूंगी। चेंज ये है जो इसमें पॉइंट नंबर 5 है, जो बात करता है ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ एंड सिल्वर स्मिथ वेयर्स एंड अदर आर्टिकल्स। इसके साथ ही पहले इमिटेशन ज्वेलरी भी इंक्लूड थी, यानी इन केसेस में आपको ई वे बिल नहीं बनाना था। अब इसके साथ ब्रैकेट में लिख दिया गया है एक्सेप्टिंग इमिटेशन ज्वेलरी, यानी कि अगर आप इमिटेशन ज्वेलरी की मूवमेंट करोगे अब तो आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी कर दिया गया है 26 दिसंबर से। तो अगर आपका इस तरह का बिजनेस है या आपके क्लाइंट्स का इस तरह का बिजनेस है तो उन्हें अवेयर करा दीजिए, क्योंकि ई वे बिल ना बनाने पर बड़ी ही प्रॉब्लम में फंस सकते हैं वो पर्सन जो ऐसी गुड्स को फिर बिना ई वे बिल के मूव करते हैं। क्लियर हो गया आपको क्या है नया चेंज? इमिटेशन ज्वेलरी के लिए भी अब ई वे बिल बनाना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कौन सी ऐसी गुड्स बताई गई जिनके लिए ई वे बिल नहीं बनाना आपको रिकॉल हो जाएगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फॉर सप्लाई टू हाउस होल्ड and non-domestic exempted category customers, kerosene oil sold under PDS, postal baggage transported by Department of Post, natural or cultured pearl and precious or semi-precious stone, precious metal and metal clad with precious metal, ज्वेलरी की हमने बात कर ही ली, करेंसी, used personal and household effects, coral, unworked and worked कोरल। तो इन गुड्स के केसेस में स्पेसिफाइड ये 8 कैटेगरीज है जिनके केस में आपको ई वे बिल नहीं बनाना। इसके लिए भी हमारा जो सब रूल 14 है ना, रूल 138 का, वो कुछ और बातें भी बताते हैं जहां पे आपको ई वे बिल नहीं बनाना। तो आपको रिकॉल हो जाएगा, एक बार जान लेते हैं। अगर आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बाय नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस, जैसे कि बिना मोटर की, जैसे कि साइकिल होगी, बाइसिकल होगी नॉर्मल, ठीक है, रिक्शा हो गई जिसमें मोटर नहीं लगी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उन पर अगर आप सामान को मूव करते हैं तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं आती। वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कस्टम पोर्ट, कस्टम से अगर गुड्स मूव हो रही हैं, एयरपोर्ट से, एयर कार्गो से एंड लैंड कस्टम स्टेशन से टू इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन फॉर क्लियरेंस बाय द कस्टम, वहां भी नहीं बनाना। इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन सच एरिया एज नोटिफाइड under clause D of subrule 14 of rule 138 of state or union territory of goods and service tax rules in that particular state and union territory, where the goods other than de-oiled cake being transported are specified in the schedule appended to notification number 2 by 2017। इसमें कुछ exempted goods की बात करी गई है, उनके लिए भी ई वे बिल नहीं बनाना, ठीक है। देन वेयर गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल,
where the supply of goods being transported is treated as no supply under Schedule 3 of the Act, जो सप्लाई नहीं है जीएसटी में उनके लिए भी नहीं बनाना। And where goods are being ट्रांसपोर्ट करी जा रही हैं वो अंडर द कस्टम बॉन्ड है फ्रॉम एन इनलैंड कंटेनर डिपो अंडर कस्टम सुपरविजन है। एंड वेयर गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर ट्रांजिट कार्गो फ्रॉम और टू नेपाल and Bhutan. Then any movement of goods caused by defense formation under Ministry of Defense as a consignor or consignee, and where the consignor of goods is central government, government of state or local authority for transport of goods by rail, and where empty cargo container are being transported, and where goods are transported up to a distance of 20 kilometers from place of business of the consignor to a weigh bridge for weighment or फ्रॉम द वे बैक टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। तो वेट के लिए अगर जा रहा है और डिस्टेंस 20 किलोमीटर तक है तो भी ई वे बिल नहीं बनाना। एंड वेयर एम्प्टी सिलेंडर फॉर पैकिंग ऑफ लिक्विड एलपीजी आर बीइंग मूव्ड फॉर रीजन अदर देन सप्लाई। तो मैंने आपको फिर से गो थ्रू करा दिया कि किन केसेस में आपको ई वे बिल नहीं बनाना, और 50,000 की लिमिट तो है ही हमारी कि 50,000 से ज्यादा का बिलिंग वैल्यू है आपका, तो ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। तो ये सारी आपकी कंडीशंस ई वे बिल की रहेंगी। साथ ही इसको इमिटेशन ज्वेलरी के केस में अब आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी कर दिया गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। अभी हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च करा है आप सभी की रिक्वेस्ट पे, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया ऑलरेडी। इसमें बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, ये प्री बुकिंग में है, बहुत सारी वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में है, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है। साथ ही हमने टीडीएस एंड टीसीएस कोर्स प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं टीडीएस टीसीएस में, क्योंकि एक अलग ही फील्ड है प्रैक्टिस का, तो वो आप इस कोर्स को लेने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। बहुत से पर्सन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो कंफ्यूज होते हैं टैक्स में ना, टीडीएस में। तो इस कोर्स का आप बेनिफिट लीजिए, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन 3B रिकंसिलेशन विद 2B, ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराया, क्योंकि रिकंसिलेशन जीएसटी में अब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। तो लाइव 3B फाइलिंग है विद प्रॉपर 2B वर्सेस 2A रिकंसिलेशन, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है। सिर्फ रिको सीखना है, 3B फाइलिंग नहीं सीखनी, तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है। एमएसएमई पे गवर्नमेंट का फोकस है कि सभी बिजनेसमैन खुद को एमएसएमई में रजिस्टर करके एमएसएमई के बेनिफिट्स लें। ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल करा रखा है हमने। देन हमारे कॉम्बो हैं कुछ, और जीएसटी इनकम टैक्स आईटीआर टीडीएस के कोर्सेज है। मेगा कॉम्बो में हमारे जीएसटी इनकम टैक्स आईटीआर टीडीएस और ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स इंक्लूड है। इस कोर्स में बहुत सारे पर्सन एनरोल कर रहे हैं। देन ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स, ये क्या है? बैलेंस शीट तो आप सभी को आती है बनानी, बट आप कैसे बनाते हो? एक एक चीज को, एक एक फिगर को एक्सेल में लिंक करते हो मैनुअली। तो मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपका क्लाइंट चाहे डेली आपके पास आ जाए और आपसे बैलेंस शीट मांगे तो आप 5 ही मिनट में उसे दे सकते हो। वो यही तरीका है जो इस कोर्स में बताया गया है। बहुत सारे पर्सन ने इसका बेनिफिट लिया है। इवन आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हो या अपना खुद का प्रैक्टिस करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, तो ये कोर्स ना आपकी कंसल्टेंसी को, आपकी प्रैक्टिस को या आपकी जॉब प्रोफाइल को और भी इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करे गए हैं जो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के लिए ही नहीं और भी कई चीजों के लिए काम आएंगे। तो इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। कुछ और भी कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं हमने, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हमारी टीम के नंबर दिए हैं, ईमेल आईडी दी है, इनके साथ आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।